हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एनआर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ मैं। नॉर्दर्न रेलवे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले, आज से 3-4 दिन पहले एक ट्वीट आया था। उस ट्वीट में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वो ट्वीट था और उसमें ये बोला गया था कि असिस्टेंट लोको पायलट जो भी न्यू रिक्रूटेड हैं आपके चंडीगढ़, जम्मू और इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से, उन सभी के जो लगभग 1260-65 के करीब कैंडिडेट्स रह गए हैं, उनकी ट्रेनिंग जून से स्टार्ट होगी। तो इसकी असली वजह क्या है उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे कि दरअसल ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है। क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे के पास मेरे हिसाब से लगता है कि इंडियन रेलवे का सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है नॉर्दर्न रेलवे के पास। आप देखेंगे तो उनके पास लखनऊ में भी है, उनके पास लुधियाना में भी है, दिल्ली में भी है, इसके अलावा चंदौसी में है। तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स उनके पास अवेलेबल है, फिर भी इतनी देरी हो रही है और इतनी कम कैपेसिटी के साथ ट्रेनिंग हो रही है। और असली वजह क्या है इसका वो जानेंगे, क्यों आखिर आपका डिले हो रहा है, इसके बारे में एक एक चीज़ समझेंगे। डाटा मेरे पास है बट वो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ओरली आपको सब कुछ बताऊंगा और समझाऊंगा कि असली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आ रही है। तो चलिए एक एक चीज़ को जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट की अभी नॉर्दर्न रेलवे में लगभग 209 सीटें हैं। ये मैं पूरे नॉर्दर्न रेलवे का नहीं बता रहा हूं, एक डिवीजन का बता रहा हूं, लेकिन लगभग यही सिनारियो लगभग सारे के सारे डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको मुरादाबाद डिवीजन के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा ही आपको लखनऊ और बाकी जो अम्बाला हैं, इन सभी में, फिरोजपुर में, सभी में यही सेम प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी। तो वहाँ पे अभी बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट की लगभग 200 वैकेंसी अवेलेबल है बस। और आप देखेंगे वैकेंसी कितनी निकली है, तो वैकेंसी आपको लगभग 650 के आसपास मुरादाबाद डिवीजन से वैकेंसी है एएलपी की। तो ऐसा क्या क्यों हो रहा है कि आप 650 एएलपी है और वैकेंसी सिर्फ 200 अवेलेबल है, ऐसा क्यों? तो इसका मेन वजह है कि आपका जो लोको पायलट्स हैं, जो एलपी हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो पाया है नीचे से। और लोको पायलट की लगभग 350 सीटें अभी भी वैकेंट है वहाँ पे। और आप सभी को पता है कि ये जितने भी ऊपर की कैटेगरीज हैं, उन सभी का रिक्रूटमेंट एएलपी के थ्रू ही होता है। सबसे पहले एएलपी बनते हैं, उसके बाद सीनियर एएलपी सेंटर होते हुए लोको पायलट्स के गुड्स ट्रेन और मेल एक्सप्रेस तक जाते हैं सभी लोग। तो किसी भी डायरेक्टली लोको पायलट का रिक्रूट नहीं किया जाता है, एएलपी से ही सारे जाते हैं। और इसका कुछ टर्म कंडीशन होता है कि आपका एक टेन्योर होता है कि इतने साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए और लगभग इतने हजार किलोमीटर आप चलाए हुए होने चाहिए, तभी आपको वो प्रमोशन मिलता है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन सभी का, जिन्होंने अपना टेन्योर भी कंप्लीट कर लिया और जो उनका रनिंग का जो क्राइटेरिया एक होता है कि इतने हजार किलोमीटर आपको ट्रेन चलाना होता है एज ए असिस्टेंट लोको पायलट और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे, तब जाके आपका लोको पायलट में प्रमोशन होता है। तो उनका प्रमोशन बैकलॉग था, क्योंकि मार्च से ही ट्रेनिंग बंद थी, सारा बैकलॉग था। तो अब धीरे धीरे नॉर्दर्न रेलवे ने उन सभी बैकलॉग्स का, उसमें स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड्स वगैरह की भी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो सारे के सारे अभी पेंडिंग है, उन सबको प्रमोट किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जब जितने भी लोको पायलट्स बनने हैं अभी, जिनका प्रमोशन होना है, तो उन सबकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी क्रिएट होगी। मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 350 लोको पायलट की वैकेंसी अभी भी वैकेंट है मुरादाबाद डिवीजन में। ऐसे ही आपका सेंटर की लगभग 100 वैकेंसी अवेलेबल है, मतलब उनको भी आगे प्रमोट करना। असिस्टेंट लोको पायलट जो सीनियर एएलपी हैं वो प्रमोट होकर सेंटर बनेंगे और लोको पायलट बनेंगे। तो ये अप्रोक्स 450 सीटें ऐसी हैं जिनका जब तक प्रमोट वो नहीं होंगे आप लोगों को नहीं लिया जा सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो लोग हैं कि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराकर उनको प्रमोशन देके और ऊपर भेजा जाए, तब जाके आपके लिए जो 650 सीटों की जो वैकेंसी थी वो क्रिएट हो पाएगी और तब आप ऊपर जा पाएंगे। अगर इनको कंबाइंड सिनेरियो में देखा जाए तो आपकी एएलपी की 663 वैकेंसी अवेलेबल है, क्योंकि नीचे ही लेवल पे रिक्रूट होता है, एएलपी के लेवल पे ही रिक्रूट होता है। तो एएलपी की वैकेंसी तो है, लेकिन वो वैकेंसी कब एराइज होगी? जब जो ऑलरेडी वर्किंग एएलपीज हैं या वर्किंग सीनियर एएलपीज हैं वो आगे प्रमोट होकर चले जाएंगे, तब एराइज होगी। तो वही चीज़ें अभी की जा रही हैं, धीरे धीरे मेंटेन की जा रही हैं और उन सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जा रही है। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, प्रमोशनल ट्रेनिंग, वो प्रमोट करेंगे और आप लोगों के लिए सीटें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं वो डाटा नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए फिर माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है और बाई द वे अगर उसके लिए कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। बाकी मैं आप लोगों को
ऐसे ही आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, मैं जो भी आपको बताता हूँ बिल्कुल हमेशा एक्यूरेट बताता हूँ। तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा संयम और सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आपका जो प्रमोशनल ट्रेनिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो इतने भी मेन लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। तो यही आप लोगों को पूरा बताना था। और इसके बारे में अगर नॉर्दर्न रेलवे साफ ही कर देता तो बहुत अच्छा रहता है, कि वो अगर बता देता कि देखिए प्रमोशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करानी है, उसके बाद हम धीरे धीरे आपको रिक्रूट करेंगे, या फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला निकलता तो और बेटर होता कि एक तरफ आप प्रमोशनल ट्रेनिंग भी करा रहे हैं और एक तरफ आप फ्रेशर की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जैसा कि एनसीआर में देखने को मिला है। एनसीआर लगातार प्रमोशनल और फ्रेशर दोनों की ट्रेनिंग करवाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो इसमें ये ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि प्रमोशनल ट्रेनिंग में ऑनलाइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एनसीआर में ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जा रही है, एनआर भी चाहे तो इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं तो बोलूँगा इवन फ्रेशर्स के लिए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जा सकती है, ताकि जल्दी से जल्दी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो सके। तो यही आपको समझाना था, यही बताना था। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और बात करते रहें। और मैं तो बोलूँगा कि जाके वहाँ पे बात ऐसा करें कि आप शेड्यूल जारी कीजिए और एक सीमित समय का शेड्यूल जारी कीजिए और उनको ये कन्विंस कीजिए कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कराइए, तभी आपका प्रमोशनल ट्रेनिंग भी सही समय पे कंप्लीट हो पाएगी और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो पाएगी। तो यही आपको डाटा बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद।